बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। आईनी इदारे को आइन की हदूद में खींचने की हुकूमती कोशिश ने नून लीग और पीपल पार्टी की नींदें उड़ाना शुरू कर दी हैं। सेनेट के इलेक्शन में वोट ख़रीदने, कामयाबी के दावे करने वाले और एक कदम आगे जाकर चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर नज़र रखने वाले आसिफ अली जरदारी को शायद ये भूल गया था कि मुकाबिल इस बार इमरान खान है, जिसके गैर मुतवक्को याकर के साथ साथ फील्ड भी बहुत चुस्त है। अब तो मुतादिल मिजाज इत्तेदाल पसंद शिबली फराज भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, जिस पर अपोजिशन का आवाज़ उठाना बनता था। लेकिन क्या उन्होंने अपने गिरबान में झांक कर देखा है कि वो माजी में अमलन क्या करते रहे हैं? या तो ये हो कि वो दूध के धुले हों। अगर ऐसा नहीं तो फिर इस जमहूरियत को साफ़ होने में मज़ीद काफ़ी अरसा लगेगा। दूसरी तरफ कहने वाले कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आसिफ अली जरदारी के मुसलसल झूठ की तकरार में सच को इतना ज़ोर, तसलसल और तवातर से कहने की जुर्रत रखते हैं कि कान सुनकर पक जाएं, लेकिन सच की यही तकरार बिलाखिर अपना आप मनवा लेगी और झूठ के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। देखते हैं कि ये चेहरा कब उतरता है, ये नकाब कब उतरता है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इसके निज़ाम से पूरे मुल्क का जमहूरी ढांचा चलता है। इसके बनाए इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक से अवामी नुमाइंदों को सहारा मिलता है। करप्शन और खिलाफ कानून तरगीबात की तशरीहात से इसकी किताबें भरी पड़ी हैं। लाखों करोड़ों का बजट इस पर खर्च होता है और बदकिस्मती से आज ये इलेक्शन कमीशन अपनी ही तशरीहात के मुताबिक वीडियो सबूत मांगने को तैयार नहीं है। अली हैदर गिलानी की वायरल वीडियो के मुंह बोलते हक़ाइक़ को ना समझने वाले इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को पीटीआई की मलिका बुखारी को लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाना पड़ा, तो कहीं जाकर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का केस सुनने पर आमादगी ज़ाहिर की। एक ऐसा केस जिसके सारे तरीके जुर्म आसिफ अली जरदारी से लेकर मरियम नवाज़ तक अपने तोड़ जोड़ का एतराफ़ कर चुके हैं, लेकिन कमीशन को इस पर नोटिस लेने या फैसला करने की कोई जल्दी नहीं है। NA 75 डस्का के बरक्स इस कौमी मामले पर इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पर सियासी वफादारियों को निभाने में मसरूफ़ है। यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल पार्टी के सेनेटर बने तो यकीनन किसी को एतराज़ ना होगा कि वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, जिसका को चेयरमैन मिस्टर 10% मशहूर है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसकी चोरी का शोहरा रिकॉर्ड का हिस्सा है कि किस तरह उन्होंने तुर्की की खातून अव्वल का सैलाब ज़दगान के लिए दिया गया कीमती हार तोशा खाने से गायब करवा लिया था, जो अपने चेयरमैन की सरे महल की चोरी बचाने पर सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता और नाअहल हुआ हो, क्या उसे चेयरमैन सेनेट बनाया जा सकता है? जो ज़रूरत पड़ने में पाकिस्तान का कायम मकाम सदर बनेगा और अहम इख्तियारात को प्रैक्टिस भी करेगा। क्या इस ब्लंडर की ख्वाहिश करते हुए PDM मुल्क की मफादात और नेक नामी को मद्देनज़र रख रही है? और फिर क्या इस हालत में किसी को न्यूट्रल रहना चाहिए? ये वो सवालात हैं जिनको आज एक आम पाकिस्तानी सोच रहा है। PDM को शायद ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अवाम अब सियासतदानों से ये सवालात करने की अहलियत रखते हैं। अब इदारों की मजबूती सिर्फ सियासतदानों की बाहमी मफाहमत की पॉलिसी का नाम नहीं है, और ना ही अब इदारों की मजबूती ज़ाती और जमाती अहदेदारों के तकर्रुर से मशरूत रहने दी जाएगी। अवाम और उनका शऊर इन सारी दीवारों को आखिरी धक्का देने के मूड में है। अब इन इदारों को भी सियासी बनाने की रवायत तोड़नी होगी, जिसे जब भी शिकस्त का खौफ हो तो उससे पहले और बाद में बदनाम करने की बुरी रवायत पड़ चुकी है। और जो पार्लियामेंट के रुकन तक नहीं है वो व्हाट्सएप कॉल्स के इल्ज़ामात लगाने बैठ गए हैं। असल में ये दीवार टूटेगी तो ही वोट को इज़्ज़त मिलेगी। आईनी इदारों को आइन की हदूद में रहकर काम करना होगा और आइन और कानून का किरदार सब के लिए एक सा होगा। ये नहीं हो सकता कि ज़ाब्ता अखलाक पर सिर्फ
نوٹس جاری کر دیے جائیں، اپنے مفادات والے حلقوں پر فیصلے لیے جائیں اور نظر آتی کرپشن پر آنکھیں بند کر لی جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکمران وقت کے لیے آپ مخاصمت میں اٹھنا گوارا نہ کریں اور اپوزیشن کے سزا یافتہ لوگوں کی کورنش بجا لائیں۔ آئین کے مساوی نفاذ کے لیے عوام کو آگے آنا پڑے گا۔ آگاہی ایسی ہو کہ طاقتور کو بھی آواز اونچی کرنے سے پہلے نتائج کو سوچنا پڑے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ وارث۔